फसलों के त्यौहार, यानी कौन सी फसल पक के आई है, नई फसल लगानी है, फसल के दाने नए लगा मिले हैं तो उनको बनाना है, किस तरह से उसको उबालना है, और कौन से फेस्टिवल में नई फसलों को यूज किया जाता है। नए नए सीड्स मिलते हैं, नए सीड्स बना करके रख दिए जाते हैं ताकि नई फसल बनाई जा सके। तो ये सब फसलों से जुड़े हुए त्यौहार, फेस्टिवल्स। यहाँ आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें एक आदमी और एक औरत मिलजुल के भूसा पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हैं। एक बीच में आपके पास इमेज है जिसमें तिल कुटा गुड़ तिल के लड्डू मखाने बना करके त्योहार पर बांटे जाते हैं मकर संक्रांति पे। सरहुल के समय सब लोग इस तरह से एक वेशभूषा पहन कर डांस के लिए एक साथ तैयारियां करते हैं। शाम को एक साथ हाथ में हाथ डाल के डांस करते हैं। साउथ में ओणम, केरल में ओणम मनाया जाता है तो घरों के बाहर रंगोली डाली जाती है। पोंगल में जब पोंगल को बाहर रखा जाता है, खिचड़ी को बाहर रखा जाता है तो उसको हल्दी डाल के शुद्ध मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, तो कच्ची हल्दी बांध दी जाती है और जैसे ही उसमें उफान आता है तो पोंगल पोंगल आवाज़ दी जाती है कि खिचड़ी तैयार है, खिचड़ी तैयार है। तो इस तरह के कुछ त्यौहार जो फसलों से जुड़े हुए हैं तो उनको स्पेशल नाम दे दिया जाता है फसलों से जुड़े हुए त्यौहार। तो चलिए देखते हैं कौन से त्यौहार पूरे भारत में फसलों से जुड़े हुए हैं और कौन सा राज्य कौन से त्यौहार मनाता है। यहाँ पहले मैं आपको इधर पढ़ के सुना दूंगा, साथ में मैं आपको मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है उसके साथ दिखाऊंगा। राज्यों के त्यौहार हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा में मकर संक्रांति। यानी अब मैं दिखाऊं, ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके डाउन में, बिहार उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड और हरियाणा ग्रीन पार्ट वेस्टर्न यूपी के साइड है। तो यहाँ पर मकर संक्रांति यानी 14 और 15 जनवरी को जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, वहाँ से फिर उसकी मूवमेंट नॉर्दर्न साइड होती है। तो उस दिन से जब वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट की साइड आएगा तो हमारे सनलाइट ज़्यादा मिलेगी, हीट होना स्टार्ट होगी। तो ये मानते हैं कि उस दिन से ठंड कम होगी। तो इसीलिए मकर संक्रांति इन 4 स्पेशल स्टेट्स में मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। नेक्स्ट, पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी, ये है पंजाब हरियाणा के नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड पंजाब, और पंजाब लगता है अपने पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो यहाँ पर लोहड़ी और बैसाखी मनाई जाती है कि इस समय से इसके बाद फसलें आने स्टार्ट हो जाएंगी, पकनी स्टार्ट हो जाएंगी। हिमाचल में एक पार्ट है कुमाऊं, उसमें घुघुतिया। अब हरियाणा, पंजाब, इनके नॉर्दर्न पार्ट में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में घुघुतिया और कुमाऊं के रीजन में ये मनाया जाता है। हम जान चुके हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट, असम में बिहू, जो हमारा ये वाला पार्ट है असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड में सरहुल, झारखंड बिहार के डाउन में, बिहार से अलग हुआ पार्ट झारखंड में सरहुल। तमिलनाडु में पोंगल, तमिलनाडु साउथ लास्ट श्रीलंका के साइड में तमिलनाडु में पोंगल। और हमारा तमिलनाडु के साथ लगता है केरल में ओणम। और हमारे स्टेट कर्नाटक में उगादी। और ये सभी त्यौहार जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक मनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें मुख्यतः या तो फसलें पकनी शुरू हो जाती हैं या पक करके तैयार हो जाती है, कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से असम में बिहू, झारखंड सरहुल, तमिलनाडु पोंगल,
केरल ओणम, कर्नाटक उगादि। अब मकर संक्रांति में क्या स्पेशलिटी रही कि इस दिन लड्डू बांटे जाते हैं, तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू और चीनी शुगर, इसके लड्डू बना करके बांटे जाते हैं। और इस दिन स्नान के लिए हरिद्वार तक जाते हैं। और जनवरी के माह में कड़ाके की ठंड पड़ती है और इतनी ठंड में लोग नहाते हैं। और जब इतनी भीड़ होती है वहां पर सब लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर तिल मतलब एक छोटा सा दाना तक रखने की जगह नहीं होती, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा। बिहू असम में सब लोग मिलजुल करके शाम को गीत गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, फसलें पकने का इंतजार करते हैं। उस दिन से फसलें तैयार हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे कटाई तक ये फेस्टिवल अच्छे से चलता रहता है। ओणम और पोंगल, केरल का ओणम, तमिलनाडु का पोंगल। तो इस तरह से दोनों खिचड़ी से जुड़े हुए त्योहार हैं, जिसमें चावल, दाल और ये सब चीज़ें मिला करके खिचड़ी तैयार की जाती है। और ये एक विशेष खिचड़ी होती है कि इस दिन हम इसको नेचर को देते हैं, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। लोहड़ी, बैसाखी, लोहड़ी पर लकड़ियां जलाई जाती हैं लोहड़ी की शाम को, और उस दिन गीत वगैरह गा के ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। तो इस तरह सब लोग खुशियां मनाते हैं। गुजरात का पतंग पर्व, सिर्फ भारत का सबसे फेमस स्टेट गुजरात, जिसमें पतंग का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन कहा क्या जाता है, देखा भी जाता है कि उस दिन इतने पतंग आसमान में उड़ाए जाते हैं कि लगता है कि ऊपर सूरज है ही नहीं, क्योंकि पतंगों ने उनको सूरज को ढक दिया है, सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं आ पाती। सरहुल झारखंड का त्योहार, जिसमें मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि सभी एक जैसा परिधान पहन के, कपड़े पहन के, हाथों में हाथ डाल के डांस करते हैं। प्रकृति की पूजा की जाती है, सरई के फूल डाले जाते हैं, साल के पेड़ की पूजा की जाती है और साल के पेड़ पर उस समय फूल आते हैं। घुघुतिया कहा जाता है उस समय पर सभी पक्षी उस एरिया को, ठंडे एरिया को छोड़ करके चले जाते हैं और फसलें पकने को हो जाती हैं। तो उस समय बच्चों के द्वारा छोटे छोटे पकवान बनाए जाते हैं। बच्चे खुद अपने हाथों से बना करके माला डालते हैं और माला में बीच में एक संतरा या गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं और कौवों को आवाज़ देते हैं और कौवे आकर के खा लेते हैं। और इसके पीछे एक कहानी भी है कि एक बार एक राजा की मृत्यु डिसाइड की गई कि कौवों के द्वारा होगी, भविष्यवाणी की गई। तो लोगों ने कौवों को बिजी रखने के लिए इस तरह से बहुत सारे पकवान बना के खिला दिए, ताकि कौवों को यही ध्यान ना रहे कि आज हमने उस राजा को मारना। तो इसीलिए उस समय से घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। और इस तरह से पूरे भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं सबका, लेकिन खुशी का जरिया एक है कि कोई न कोई त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ शांति का सांस्कृतिक संदेश देते हैं। तो वो हमारा एक भारत है और हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी मिलजुल करके सब बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयाँ लेकर के एक भारत को पूरा श्रेष्ठ भारत बनाने में लगे रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इस तरह वीडियो को देखें और जान पाएँ हमारे देश के त्योहारों के बारे में। धन्यवाद।